बड़हिया यानी बड़े हृदय वाला, यही गुण पाया जाता है यहाँ के मूल निवासियों में। और शुरुआत में इसी जाति के लोग यहाँ रहते भी थे, जिस वजह से इस क्षेत्र का नाम बड़हिया पड़ा। और यहाँ के निवासी माँ शक्ति के उपासक हैं। बड़हिया क्षेत्र में स्थित है माँ बाला सुंदरी का अति प्राचीन मंदिर। यहाँ की ख्याति ज्ञानपीठ और शक्तिपीठ दोनों धाराओं में विख्यात है। शक्तिपीठ के रूप में माँ जगदम्बा स्थान है, जहाँ माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना होती है, जिसके कारण बड़हिया का नाम शक्ति धाम बड़हिया पड़ा। भगवती त्रिपुर सुंदरी देवी दुर्गा की ही विविध रूपों में से एक हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी नाम के ही अनुसार समस्त देवियों में अपूर्व सुंदरी हैं। बड़हिया के लोगों का भी यही मानना है कि यहाँ का जनजीवन देवी की कृपा से ही सदा समृद्ध और सुरक्षित रहा है। भक्त शिरोमणि श्रीधर ओझा यही वो शख्स हैं जिनके भक्ति से माता यहाँ विराजमान हुई हैं। ये माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े उपासक थे, इसीलिए माँ ने उन्हें एक बार दर्शन भी दिए और उनसे कहा कि तुम अपने गांव जाओ, मैं वहां आऊंगी। तब के समय में इस मंदिर के नज़दीक से ही गंगा बहा करती थी। इसके तथ्य के तौर पर भागवत में एक वचन आया है कि गंगा के तट पर भगवती का एक सिद्ध पीठ है, जिसे मंगला पीठ कहा जाता है। और यह भी माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में गंगा के किनारे इस पीठ के सिवा कोई और मंगला पीठ नहीं है। जब श्रीधर ओझा ने माँ से यहाँ सदैव के लिए विराजमान होने की जिद की, तो माँ ने उनसे 2 शर्तें लीं। प्रथम शर्त में माँ ने गंगा की मिट्टी की पिंडी में निवास करने की इच्छा प्रकट की और दूसरी शर्त में श्रीधर ओझा को जल समाधि लेने का आदेश दिया। और इस प्रकार देवी की प्रेरणा से मृतिका की 4 पिंडियाँ पधारी गईं। इन 4 पिंडियों में क्रमशः त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान हैं। फिर श्रीधर ओझा के जल समाधि लेने के बाद भक्तों ने 5वीं पिंडी भी स्थापित कर दी। अब इस बड़े मंदिर में अवस्थित कुल 5 पिंडियों का पूजन होता है। जैसे इस मंदिर का स्थापना बाबा श्रीधर ओझा ने कराया था। जो कश्मीर में वैष्णो देवी का स्थापना आप बाबा श्रीधर ओझा का नाम सुने होंगे, तो उनको सुखद स्वप्न में बोला गया था कि आप बड़हिया के हैं, आप अपने जन्मभूमि को लौट जाएं। ये यहाँ जो है गंगा का धारा प्रवाहित होता था और हमारे श्रीधर ओझा सीधा श्मशानी पुरुष थे, पहुँचे हुए थे, तो वो ध्यान किए और उनको बड़हिया में ही दर्शन हो गए। एक अग्नि के खप्र में प्रज्वलित होते हुए वो जा रही थी, तो आवाहन किए और किनारे लगे और बोले कि माँ, ये बड़हिया जो है जंगलमय है, यहाँ सर्पदंश से हमेशा लोग पीड़ित होता है, तो आप यहीं रह जाइए। तो बाबा श्रीधर ओझा को बोले माँ कि तुम जल समाधि ले लो, तो जल समाधि ले लिए। और तब से यहाँ जो भी सर्पदंश से पीड़ित लोग आते हैं, तो बाबा श्रीधर ओझा का नाम ले करके, वो नलकूप है, उससे जल भर करके हरा हरा दोख बीख निर्भीक दोहाय त्रिपुर के आज्ञा श्रीधर ओझा के, बस इतना ही कहा जाता है। और जल जैसे ही कंठ के भीतर जाता है वो ठीक हो जाता है। बहुत दूर दूर से आते हैं। जहाँ तक माता का महिमा है, जो जानते हैं वो आते हैं। कहीं हाथ नहीं लगाना है उसको, सिर्फ यहाँ चले आइए, यहाँ झराने से सब ठीक हो जाता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है। कितने लोग आ जाते हैं? लगभग 5000-10,000 लोग आ ही जाते हैं मंगल और शनिवार को जी। इसके अलावा इस मंदिर के एक और भव्य हवन कुंड भी है और एक और यहाँ का रहस्यमयी कुआं। इस कुएं का पानी रहस्यमय इसीलिए है क्योंकि इस पानी से यहाँ सर्पदंत से पीड़ित मरीजों को ठीक किया जाता है। मंदिर के ऊपरी भाग में कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं और चारों ओर मंत्र शोभायमान हैं। कालांतर में मंदिर का खुद का धर्मशाला भी है, जहाँ शादी विवाह में सम्मिलित परिवारों, दूर दूर से आए भक्तजन और साधु संत महात्मा के रुकने की उत्तम व्यवस्था है। ये श्रीधर सेवा आश्रम है, उन्हीं के नाम से है। अच्छा।
जो भक्त सिरधर स्थापना जो किए उन्हीं के नाम से वो आश्रम बना है। जी, वहाँ शिवालय का स्थापना किया गया है जिससे कि शादी विवाह भी होता है। ऐसे तो माता कुमारी रूप में है यहाँ, बाला रूप में, तो यहाँ शादी विवाह होता नहीं था। मैंने वहाँ शादी विवाह हो जाता है। रहने का भी अच्छा इंतजाम? जी, रहने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। मंदिर खुलने का समय सवेरे 5 बजे से है। सरकारी पूजा 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 5 बजते पट खुल जाता है आम पब्लिक के लिए। बंद होने का समय? बंद होने का रात्रि 9 बजे। 9 बजे जी। और आरती का समय? आरती का समय 7:30 बजे शाम को है और सुबह को वही 5 बजे के अंदर हो जाता है आरती।